कौम बनी इसराइल में 3 शख्स हुआ करते थे जो आपस में अच्छे दोस्त होने के साथ साथ साहब ईमान भी थे। एक दफा उनका किसी काम से पहाड़ी इलाकों में जाना हुआ और रास्ते से जा ही रहे थे कि इतने में अचानक से बारिश होने लगती है। वो तीनों अपना सर छुपाने के लिए एक गार में ठहर जाते हैं और कहते हैं कि जब बारिश निकल जाएगी तो हम यहाँ से आगे का रास्ता तय करेंगे। वो तीनों शख्स जैसे उस गुफा में जाते हैं, अचानक से एक जोर की बिजली तड़पती है और एक बड़ा सा पत्थर आके उस गुफा के मुंह को बंद कर देता है। अब वो पूरी तरह से उस गुफा में फंस चुके थे। जब तीनों गुफा के अंदर फंस गए, न हवा का रास्ता न रोशनी का रास्ता, मौत तो यकीनी थी क्योंकि इनकी आवाज भी बाहर नहीं जाने वाली थी। वो चाहे जितना चीखते चिल्लाते, जिस पत्थर ने उस गुफा के मुंह को बंद किया था वो बहुत ही बड़ा और वजनदार था। ये तीनों शख्स आपस में बातें करने लगते हैं कि अब तो हमारा मरना पक्का है, वो भी भूख और प्यास की तड़प से। इस स्टोरी का ऑथेंटिक जिक्र सही अल बुखारी 2215 में आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इस स्टोरी को खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है और ये एक सच्चे इवेंट पे मुश्तमिल है। 3 लोगों की जमात गलती से गुफा में फंस जाती है और एक बड़ा सा पत्थर आके उस गुफा के मुंह को बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो तीनों लोग उसी गार में कैद हो जाते हैं। और यहीं से इनके बाहर निकलने की कहानी शुरू होती है कि कैसे वो तीनों लोग उस गुफा से सही सलामत वापस निकले। जब वो तीनों शख्स उस गुफा में फंस जाते हैं तो किसी तरह 2-3 रात उसी गार में निकाल लेते हैं। जब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं उस गुफा से बाहर निकलने की, तो वो लोग ये सोचते हैं कि अब अल्लाह ही है जो हमें इस गुफा से बाहर निकाल सकता है। वो तीनों लोग आपस में डिसीजन लेते हैं कि हम अल्लाह से ऐसी चीज का वास्ता लेकर दुआ करेंगे जो खालिस हमने अल्लाह के लिए की होगी। उन तीनों में से एक शख्स ये दुआ करता है कि ये अल्लाह, मेरी एक चचा की बेटी थी जो बहुत ही हुस्न और जमील थी। मैं उस पर पूरी तरह से फिदा था और मेरी ये तमन्ना थी कि मैं उसके साथ जिना करूं, यानी बिना शादी के हम बिस्तरी करना। उस वक्त एक दौर ऐसा भी आया कि पूरे शहर में सूखा पड़ गया था, सारे लोगों के पास राशन खत्म हो गया था। कुछ गिने चुने ही लोग थे जिनके पास राशन बचा हुआ था और उन्हीं में से मैं एक था जिसके पास काफी तादाद में राशन था। एक दिन मेरे चचा की बेटी राशन तलब करने के लिए मेरे पास आती है कि सारे शहर में सूखा पड़ गया है, अगर तुम्हारे पास राशन हो तो थोड़ा सा मुझे भी दे दो, हमारे घर में एकदम से राशन की किल्लत हो गई है। मेरी चचा की बेटी उस वक्त पूरी तरह से लाचार और बेबस थी और यही वो मौका था कि उसको थोड़ा राशन देने के बदले उसके साथ जिना कर सकूं। और उस वक्त कोई देखने वाला भी नहीं था, हम दोनों अकेले कमरे में थे। वो शख्स अपने चचा की बेटी को कहता है कि मैं तुम्हें राशन तो दे दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ जिना करना होगा। और वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी कि सामने वाला अपने होश गवा बैठे। वो शख्स इतना बेकाबू हो गया था कि उस वक्त उसने अल्लाह को एकदम भुला दिया था। और जैसे ही वो जिना करने के लिए उस लड़की के पास गया तो उस लड़की ने एक बात बोली कि मैं तो मजबूर हूँ लेकिन तू तो नहीं है, अल्लाह से खौफ खा, आज तो तू मेरे साथ जिना कर लेगा लेकिन याद रखना इसका हिसाब तुझे अल्लाह के यहाँ देना होगा कि कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठा के उसके साथ गलत काम किया। ये बात सुनते ही उसके दिल में एक अजीब सी खलल पैदा होती है और उसके दिल में फिर से अल्लाह का खौफ जाग उठता है। वो शख्स वहीं से पीछे हट जाता है, उसको बिना कुछ किए राशन देकर घर भेज देता है। तो अब उस गार में ये दुआ मांग रहा है कि ए अल्लाह, अगर ये काम मैंने तुझे राजी करने के लिए किया था तो आज मैं जिस मुसीबत में हूँ मुझे उससे निजात दे दे। ये दुआ करते ही गार का पत्थर थोड़ा सा सरका, इतना सरका कि बस सिर्फ थोड़ा सा हवा ही आ रहा था। उस पत्थर का इतना सरकने के बाद उनका यकीन पक्का हुआ कि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं। अब दूसरा शख्स ये दुआ करता है कि ए अल्लाह, एक वक्त की बात है कि मैं अपना घर बनवा रहा था और मेरे यहाँ कुछ मजदूर काम किया करते थे। एक दफा क्या हुआ कि किसी मजदूर से मेरी बहस हो जाती और वो मजदूर बिना पैसे दिए वहाँ से वापस चला जाता है। तो मैं उसकी मजदूरी कई महीनों तक अलग रखा था, कब वो आएगा तो मैं उसे दे दूंगा, लेकिन वो मजदूर दोबारा लौट के नहीं आया। तो मैंने उसके बचे हुए पैसों से कुछ बकरियां खरीद ली और उसी से मैंने कारोबार शुरू किया। मुझे उस कारोबार में मुसलसल मुनाफा होता चला जा रहा था और कुछ ही सालों में उसी मजदूर के बचे हुए पैसे से शुरू किया गया कारोबार बहुत बड़ा हो जाता। तब कई बरस बाद वो मजदूर मेरे पास आता है और कहने लगता है कि लाओ मेरी उस वक्त की मजदूरी दो जो आज से कई बरस पहले मैंने लेने से इनकार कर दिया था, लाओ आज मुझे वो मेरे पैसे लौटा दो। वो शख्स कहता है कि ये मजदूर
ये तेरे ही पैसों से शुरू किया गया कारोबार है। वो शख्स उस मजदूर से बताने लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने उन पैसों से 1-2 बकरियां खरीद ली और आज देखो ये उन्हीं पैसों से बनाया गया है। आज से इन सब के मालिक तुम हो। और वो शख्स उन सारी भेड़ बकरियों को मजदूर के नाम कर देता है। पुकार से दुआ करके कहता है कि ये अल्लाह, अगर मैंने ये सब तुझे राजी करने के लिए किया था तो आज मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। उस कारोबार में मैंने अपना बहुत कुछ खोया था और आज उस मजदूर के एक लफ्ज कहने पे मैंने जरा कुछ भी ना सोचा और सारा कुछ उसके नाम कर दिया। जैसे ही वो शख्स इस दुआ का वास्ता देता है तो गार से थोड़ा सा पत्थर और खिसकता है। इतना खिसकता है कि हवा के साथ साथ रोशनी भी आने लगती है। अभी इतना ज्यादा नहीं खिसका था कि वो एक एक करके बाहर निकल जाए। हाँ, इतना खुला था कि उस सुराख से हवा और रोशनी आने लगी। पत्थर का इतना खिसकता देखकर उन तीनों का और हौसला अफजाई हुआ कि अल्लाह उनकी मदद कर रहा है, हमारी दुआएं काम कर रही है। अब बारी आती है तीसरे और सबसे आखिरी शख्स को, जिसको अल्लाह से दुआ करना था। वो शख्स कहता है कि ये अल्लाह, मैं हर रोज बकरियां चरा के जब वापस घर को आया करता था तो मेरे घर में बच्चे और बूढ़े माँ बाप हुआ करते थे। तो मैं बकरियों को दूध सबसे पहले अपने वालिदैन के आगे पेश करता, ना कि अपने बच्चों के आगे। और ऐसा मैं कई दिनों तक करता आ रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन मैं थोड़ा लेट घर आया और जैसे बूढ़े माँ बाप के आगे दूध पेश किया तो वो तब तक सो चुके थे और मेरे बच्चे दूध की रट लगाए थे कि हमें दूध पीना है। लेकिन वो तो सबसे पहले अपने वालिदैन को दूध पिलाता था और फिर बाकी बचा हुआ दूध अपने बच्चों को पिलाता था। लेकिन आज आया तो देखा वालिदैन सो चुके थे और बच्चे कदमों में दूध की रट लगाए थे। अगर मैं अपने वालिदैन को जगाता तो उनकी नींद खराब हो जाती, इसलिए मैं उनकी नींद को तर्स देते हुए मैं पूरी रात दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा और बच्चे वही कदमों में रो रो के सो चुके थे। यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया था, तब जाके उनकी नींद खुली और मैं उनको दूध पिलाया। मैं सारी रात हाथ में दूध का प्याला लेकर खड़ा था कि कब इनकी नींद खुले और मैं उनको दूध पिला सकूं। उस वक्त कोई देखने वाला भी नहीं था। अगर मैं चाहता तो अपने बच्चों को सबसे पहले दूध पिला सकता था, लेकिन मेरी गैरत ने ये गवारा नहीं किया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये सिर्फ तेरे लिए किया था तो आज मुझे इस मुसीबत से निजात दे दे। इतना उसकी जुबान से निकलते ही गार का पत्थर पूरी तरह से हट जाता है और वो तीनों शख्स बाहर निकल जाते हैं। ये कहानी कौमे बनी इसराइल के खित्ते में पेश हुई थी, जिसे आज हम इसराइल के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा इलाका लाल है, पहले बनी इसराइल इसमें आबाद हुआ करती थी, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हुआ करती थी। पिछली वीडियो में मैंने असहाबे कहफ का जिक्र किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। वो किस्सा भी कौमे बनी इसराइल का था और ये भी। पहले के दौर में कौमे बनी इसराइल अल्लाह की सबसे लाडली कौम हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह ने इनकी सरकशी को देखते हुए इनका ये ओहदा छीन लिया।